अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फ्रैक्शन को आगे थोड़ा आज बढ़ाएंगे, ठीक है। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? आंसर लिखो जिससे जो बोला है, आंसर चैट बॉक्स में आ नहीं रहा है। आज हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। बेटा क्या पढ़ेंगे आज? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है? वेरी गुड। 3/10, 5/20, 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड। आराध्या का भी आंसर नहीं आया है। चलिए हेडिंग लगाइए, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, FRACTION। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ओके। एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। हेडिंग लिखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन से मैं इसको समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, राइट द, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। राइट द 5 FIVE 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भैया अभी तो शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। हाँ बोलो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इधर देखिए। जैसे कि भैया एक मिनट, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब किसके लिखने हैं, ऑफ 1/2। आपको 1/2 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नोट करना। राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा क्या है, राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, मेरी बात सुनना बिल्कुल ध्यान से, ठीक। कॉपी जो आपके पास में रखिए जहां, और कलम जो हाथ में होगा, कलम आपके हाथ में होगा ना, उसको कॉपी पे रख दो, कॉपी पे रख दो। अब इधर जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझो, ओके, ठीक है। अब सभी लोग मेरी एक बात सुनो, सभी लोग अपना कैमरा बंद रखेंगे और माइक भी बंद रखेंगे। जो बोल रहे हैं और जो दिखा रहे हैं आप लोगों को बोर्ड पे, उस पर ध्यान। 1/2 के 5 आपको इक्विवेलेंट बताने। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जुड़वा। मतलब जुड़वा तो नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इक्विवेलेंट को आप कैसे याद रखेंगे। जुड़वा यानी कि जुड़वा, जुड़वा मतलब, अच्छा एक ही परिवार के हूँ, क्या हो, एक ही परिवार के हूँ। एक ही परिवार के कैसे, अच्छा वो मैथ में देखो एक परिवार के कैसे होते हैं। ये 1/2 है, 1/2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी, और 2 से भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी, ठीक है। आप 1/2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो 3 से। अब 1/2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो सब हैं इनको बोलते हैं जुड़वा, यानी कि एक ही परिवार के हैं। अब इनका आंसर कितना आएगा, 1 × 2, 2/4। इधर देखो 1 × 3 कितना आएगा, 3, और 2 × 3 6। तो 3/6 आ गया एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 आ गया, और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 4/8।
हेलो। सुनो, समझ पा रहे हो मेरी मेरी बात का कहने का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? यानी कि जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हो तो आप क्या करोगे? हर एक नंबर को, जैसे कि जिसका भी पूछा गया है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है? तो 2/4 ये पहला इक्विवेलेंट हो गया। अगला 1/2 था, 1/2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 3 से, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3/6 आ गया। ये दूसरा इक्विवेलेंट आ गया। ये 2 हो गए। तीसरा देखो 1/4, मतलब 1/2 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4/8 आ गया। ऐसे ये 3 हो गए इक्विवेलेंट। और 4 चौथा निकालना है। चौथा कैसे निकालेंगे? चौथा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 5 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करो 5 से, तो कितना आ जाएगा? 5/10। अगला 1/2 को 1/2 था, अब इसको 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 6/12। ये आ गया लास्ट पांचवा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सभी लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया? अगर जिसको समझ में नहीं आया है, जिसको समझ में नहीं आया है वो परेशान ना हो, एक बार मैं और बता रहा हूँ दोबारा। दोबारा देखो, जिसको समझ में नहीं आया है, 1/2 है, 1/2 के 5 आपको बताने हैं। तो पहला निकालोगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ, फिर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे दोनों तरफ, अगला 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, अगला 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा? ये देखो, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 2/4। बोर्ड पे ध्यान दो, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 3/6। इसको सॉल्व करके 4/8। अब इसको सॉल्व करके 5/10। तो ये सब क्या आ गए? ये जो आंसर आए हैं, ये सब क्या है? ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। 1 2 3 4। माइक सभी लोग बंद करेंगे। ये 4 हो गए, 5 निकालने हैं, तो आप 1/2 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अगर सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स में यस लिखें, और जिसको समझ में नहीं आई है वो चैट बॉक्स में नो लिखें, जल्दी से। आई वांट आंसर। आराध्या को मेरी बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। तान्या को समझ में आ गई है, बंधु को समझ में आ गई है, शिवांग को समझ में आ गई है, ओम को समझ में आ गई। सॉरी सर, समझ में आ गई इसका मतलब? ओके, चलिए, सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई है, वेरी गुड। अब इसको इरेज करें या फिर तुम लोग नोट करना चाहोगे? भैया आज श्रेया नहीं आई आई डोंट नो बेटा। और रियांशु भी नहीं आया। आई डोंट नो, मैंने लिंक भेजा था ग्रुप में, छूट जाएगा इन लोगों का। कोई बात नहीं। तो आपने फोन सर। हाँ, कोई बोला है? यस। कौन बोला है? चलो इसको इरेज कर दें। हाँ कर दो। चलो वेरी गुड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे, इसका आंसर चैट बॉक्स में चाहिए मुझे। क्वेश्चन ये है, राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, कॉपी पे नोट करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करो। राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। आपको 3/5 के
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने, कितने बताने हैं? 3 बताने हैं। इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद आपको कॉपी में अपने आप सॉल्व करना है। इसको देखो कैसे करेंगे। 3/5 है, पहला इक्विवेलेंट क्या होगा? पहला इक्विवेलेंट क्या होगा? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ठीक है। तो 3/5 है ना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। अगला 3/5 है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई। अगला 3/5, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई। जितने भी आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 6/10। ये पहला इक्विवेलेंट हो गया, कॉमा लगा दो। 6/15। 9/15। माइक सभी लोग बंद रखेंगे। 12/20। आपको जो कुछ पूछना है चैट बॉक्स में बोलिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। इसको नोट कर लो कॉपी में जल्दी से। जब ये नोट हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए, डन। जब ये नोट हो जाए चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप करना है। आराध्या का वेरी गुड हो गया है। जिसका डन हो जाए वो डन लिखिए चैट बॉक्स में। शिवांग चैट बॉक्स में डन लिखिए अगर हो जाए। वेरी गुड। व्योम शिवांग दोनों लोगों का हो गया। रंजीत आराध्या चैट बॉक्स में डन लिखिए। जिसका हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन करे। राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, ये नया क्वेश्चन है, 4/9। 4/9 के आपको इक्विवेलेंट लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9। जिसका हो जाए वो ये वाला क्वेश्चन करे। जिसका हो जाए वो ये वाला क्वेश्चन करे। इसको इरेज कर देते हैं, अब सभी का हो गया है। 4/9 है, 4/9। 4/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में डन लिख दे इसका आंसर, जिसका हो जाए। और इसका आंसर होने के बाद में आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। 3 इक्विवेलेंट है, लिख सकते हैं 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चैट बॉक्स में। जल्दी से जल्दी कौन देगा सबसे पहले आंसर चैट बॉक्स में? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/9 के। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है।
हेलो भैया, आवाज आपका माइक बंद है। सभी लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। हमने आंसर भेज दिया। वेरी गुड आराध्या, मैंने देखा आपका आंसर। शिवांग यस, रंजीत यस, व्योम यस। वेरी गुड। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे, अब हम लोग ये सीखेंगे कि चेक करेंगे क्या ये दो जो फ्रैक्शन हम लोगों को दिए हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट। टेस्ट मतलब क्रिकेट वाला टेस्ट नहीं करेंगे, क्रिकेट मैच में जो नहीं टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं खेलेंगे। हम लोग टेस्ट खेलेंगे कि जो दो, जैसे ये है देखो 3/7 है और 4/, ये क्या इक्विवेलेंट है या नहीं। टेस्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम लोग टेस्ट करेंगे क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। ठीक, कैसे करेंगे, ठीक है। क्या टेस्ट करेंगे कि टेस्ट करेंगे कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ओके, उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है आपको कैंची गुणा करनी है। क्या करना है, कैंची मतलब जो सीजर होती है, सीजर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, और बीच में लगाओ इक्वल, इक्वल लगाओ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 7 4 जा या अब 3 5 जा 15 इक्वल 28 आया। ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है तो यहाँ पे काट दो, इक्वल नहीं है ना ये। जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट भी नहीं है। बात समझ में आई, इक्विवेलेंट भी ये नहीं है। चीज समझ में आ रही है। आपको दो फ्रैक्शन दिए होंगे, जैसे आपको एग्जांपल में ये फ्रैक्शन दिया है। अभी पहले मुझे समझा लेने दो, उसके बाद जिसको भी डाउट हो वो चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। पहले भी कोई माइक नहीं ऑन करेगा, सब लोग अपनी माइक बंद रखो, इसको देखो। एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। ये देखिए, जैसे ये 3/7 है कॉमा 9/21 है। आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। कैसे बताएंगे, कैंची गुणा करो। क्या करो, कैंची गुणा। कैंची गुणा का मतलब होता है इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे के साथ करो और इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करो। ये देखो क्रॉस एंड क्रॉस हो गया। अब बीच में लगा दो इक्वल, बीच में लगा दो इक्वल। 3 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करो। अब 7 की मल्टीप्लाई तो 9 के साथ करो, 7 × 9। अब इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 63 आया। बराबर लगाओ, 7 9 जा 63। ओहो, वाह भाई वाह, ये तो 63 और 63 इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शन है 3/7 और 9/21 दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चीज समझ में आई, बात समझ में आई। अब समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, टेस्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे देंगे। अब इस तरीके से कैंची गुणा करके चेक कर लेना, अगर इक्वल है तो लिख देना दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर नहीं इक्वल है, यहाँ पे इक्वल अगर नहीं आए तो यहाँ पे ऐसे काट भी देना, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। फिर लिख देना दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बोलो मेरी बात समझ में आ रही सभी लोगों को। इसको एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लो, इसको कॉपी में नोट कर लो। टेस्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, टेस्ट द नहीं, टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, टेस्ट फॉर लिखो, टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको नोट कर लो कॉपी में। कॉपी में नोट करो।
अगर रंजीत, लो हाँ पूछो बेटा पूछो। अगर 2 की जगह 3 फ्रैक्शन दिए हो तो अभी बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। बता रहे बेटा, ये जो बेसिकली जो आपका ये क्वेश्चन आएगा ये सिर्फ 2 के लिए आएगा, कंपेयर करने के लिए, ठीक है, 3 के लिए नहीं आएगा। ये जब कॉपी में नोट हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख देना, डन। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट हो तो अपनी माइक ऑन करके पूछ लेना, शर्माना बिल्कुल नहीं। वेरी गुड आराध्या। आज जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं, 2 बच्चे क्लास में नहीं है, उनका हो जाएगा घाटा। आराध्या, तान्या को अभी समझ में, अच्छा एक लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं बेटा, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, परेशान ना हो। आप इधर देखो, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने थे, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने थे। एक था 3/7, दूसरा फ्रैक्शन था 9/21। आपको बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। सिंपल है इक्विवेलेंट बताने। क्या किया आपने, कैंची गुणा किया, मतलब कैंची गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे के साथ कर दी, अब इस नीचे वाली की मल्टीप्लाई इस ऊपर के साथ कर दी। देखो, और बीच में एक इक्वल लगा दो, ऐसे इक्वल लगा दो। सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे करो, ठीक है, इतना तो कर लोगे। अब बीच में इक्वल लगा दो, उसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करो, अब 7 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करो। अब 21 मल्टीप्लाई 3 दो, आंसर 63 आएगा, इक्वल लगाओ, 7 9 या 63। अब देखो ये दोनों इक्वल आ गए। जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये लिखना है। हाँ, सो रहे थे क्या ये। जब ये इक्वल आ जाए इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब आराध्या समझ में आया, यस और नो। सर लिखने के लिए हट जाइए। जल्दी नोट करो, बिगाड़ रहे हैं। वेरी गुड। नोट हो जाए, शिवांग तुम्हारा नोट हो गया, माइक ऑन करके बताओ। हाँ सर। शिवांग बोलना। अब सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करो सभी लोग, माइक बंद रखो, कैमरा ऑन करो। शिवांग कैमरा ऑन करो, शिवांग कैमरा ऑन करो, व्योम, आराध्या, तान्या, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे और माइक बंद रखेंगे। बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लोवेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे। क्या बेटा पढ़ेंगे, लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। लोवेस्ट फॉर्म शिवांग क्या होता है, शिवांग व्हाट इज लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म। चलिए अब इतना टाइम नहीं दिया करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करना हो तो नोट कर लिया करो। लोवेस्ट फॉर्म देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे लोवेस्ट। हेलो, कॉपी में हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लोवेस्ट फॉर्म। सभी लोग हेडिंग लगाएं और अपना कैमरा बंद कर लीजिए। लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है,
इसको हिंदी में बोलते हैं सरल। सरल मतलब होता है आसान। आसान मतलब क्या होता है? जी। तो इसको कहेंगे आसान भाषा। जैसे कि मेरा कोई नंबर है 25। 25 के फैक्टर क्या क्या हैं? 25 के फैक्टर क्या हैं? 1। 1 तो मान लो सभी का फैक्टर होता है, 1 है। और फैक्टर क्या है इसका? 5 है। और दूसरा फैक्टर क्या है? 25 है। इसके इतने ही तो फैक्टर हैं। और उसके बाद में 36 के फैक्टर क्या क्या है? 36 के फैक्टर क्या क्या है बताओ? 16। बताने नहीं है, अपने माइक बंद कर दो। आपके अंदर तो क्या होता है? 2, 3, 4, 6, 12, 36। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होता है, परेशान मत हो। फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे कि 25 है, 25 किसके किसके टेबल में आता है? व्योम, 25 किसके टेबल में आता है? आराध्या, 25 किसके टेबल में आता है? बताना किसी को नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। आराध्या देखो, 25 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता नहीं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 25 बन जा 25। तो 5 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो गए? 25 के फैक्टर हो गए। 36 बताओ, 36 किस किस के टेबल में आता है? 6 6 जा 36, 6 के टेबल में आता है। तो देखो 6 के टेबल में, तो 6 इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, 4 9 जा 36, 4 के टेबल में आता है ना, तो देखो 4 भी फैक्टर है इसका। 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 12 के भी टेबल में 36 आता है ना, तो 12 फैक्टर हो गया। तो समझ में फैक्टर क्या होता है? फैक्टर कुछ नहीं होता है। फैक्टर वो होता है, जैसे कि मैंने किसको पूछा इसके फैक्टर क्या है, तो आप ये चेक कीजिए कि उस वो जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है। तो 36 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के, 6 के, 12 के, 36 के। तो ये फैक्टर हो गए। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? आपको इसको काटना होता है। काटना होता है, किसका मतलब क्या होता है? जैसे ये लिखा है 25/36 है। अपॉन का मतलब क्या होता है? अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। अपॉन का मतलब क्या होता है? अपॉन का मतलब क्या होता है? अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक। जैसे हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं? ऐसे भी तो करते हैं, ऐसे ऐसे बना बना के। ये भी डिवाइड करने का सिंबल होता है, इसके अंदर नंबर लिखते हैं तो डिवाइड करते हैं। बचपन में हम लोगों ने किया है। अब जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ये वाला तरीका नहीं यूज करते, अब हम लोग ये वाला तरीका यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के लिए ये वाला तरीका यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? आपको काटना होगा। क्या करना होगा? काटना। काटना, काटना मतलब होता है जो कॉमन, कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, दोनों में होंगे वही तो कॉमन फैक्टर होंगे। अब बताओ 25 और 36 में कोई कॉमन फैक्टर है? 25 और 36 में कोई कॉमन फैक्टर है? ऐसा कोई फैक्टर है जो दोनों में है? 1 1 तो मान लो सब में कॉमन होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। देखो 5 इसमें है, 5 इसमें कहीं नहीं है। 25 इसमें है, 25 इसमें भी कहीं नहीं है। तो इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब ये होगा क्या? ये कटेगा क्या कहीं? ये कटेगा नहीं। ये क्या होगा? कटेगा नहीं। ठीक है। ये ये लोवेस्ट फॉर्म में पहले से ही है। अब देखो लोवेस्ट फॉर्म में बनाएंगे और एक एग्जांपल लेते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जैसे 36/, ये देखिए जैसे 10/15 है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है। अब ये देखो, ये देखो 10 किस किस टेबल में आता है? 10 के फैक्टर क्या होंगे? देखो, ये देखो 10 किससे कटता है? 5 के टेबल में आता है 10। 5 के टेबल में 10 आता है। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 आ गया। अब देखो 5 के टेबल में 15 भी आता है। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें ये दोनों में आए। ठीक है। तो 5 5 काटो, 5 2 जा गया 10। अब ये देखो
5 3 जा 15 आया, बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या आया 2/3, 2/3। तो 2/3 क्या होगा इसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया ये लोवेस्ट फॉर्म। लेस अभी एक एग्जांपल और देखो जिसको समझ में नहीं आया। जैसे 16/20 है। अब ये एग्जांपल देखना, देखो आराध्या, व्योम, तान्या, रंजीत और शिवांग। अगर शिवांग आपको आता है तो परेशान होने की बात नहीं है, गड़बड़ाने की बात कुछ नहीं, आराम से तब भी देखो, नहीं आता है तब भी देखो, और जिसको आता है तब भी देखेगा। ठीक है, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग एडवांस तक जाएंगे और भी आगे नए नए कठिन कठिन भी क्वेश्चन करेंगे। जब बेटा कठिन कठिन क्वेश्चन देंगे ना तो देखेंगे बेटा कैसे काटते हो तुम, लोवेस्ट में करते हो। पता अभी क्या हो रहा होगा, जिसको ये आता होगा, जैसे मान लो कोई बच्चे होंगे इस क्लास में जो बैठे हैं, इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं ना, उसमें बहुत बच्चों को ये आता होगा लोवेस्ट फॉर्म करना, काटना पीटना, तो अपने आप को बहुत वो समझ रहे होंगे सेंसर है, ये पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको आता है, तो पता नहीं हम कब से कर रहे हैं लोवेस्ट काटना पीटना है। वो अपने आप को बहुत तोप कुमार समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे होंगे अपने आप को तोप कुमार, चिंता है हमसे भैया, थोड़ा हवा में आसमान में ना उड़ो, थोड़ा जमीन में रहो, जमीन में। अभी क्वेश्चन देंगे लोवेस्ट फॉर्म करने वाले। अच्छा, जिसको लगता है कि हम बहुत बड़े तोप कुमार हैं उसको यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, वो अपना लगाता रहे, उसका चैट बॉक्स में आंसर दो। और जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको नहीं आता ये चीज करना, वो हमारी ये बातें सुने। चीज समझ पा रहे हो। जैसे शिवांग है, शिवांग को क्या लग रहा होगा, शिवांग बेटा सामने आओ जरा। आप अगर कुछ लग रहा हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर आता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बेटा कुछ लग रहा है क्या, है नहीं। ना। क्वेश्चन वगैरह दे तुम्हें कुछ, हाँ दे दी। दे अब दे लग भी बेटा। रहा है। बेटा जैसे इसको सिंपलीफाई करके हमें जरा चैट बॉक्स में आंसर लिख देना इसका। जैसे ये 16 क्वेश्चन अपॉन बता 51/68 है बेटा शिवान, 51/68 है। इसको सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। जिसको आता है ही करना वो इसको लगाए, और जिसको नहीं आता वो मेरी बात को समझे। ठीक है, 16/20 है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, सिंपलीफाई करना है, कैसे करना। और माइक बंद रखो, लगाओ शांति से। व्योम, आराध्या, तान्या, रंजीत इधर देखो, 16/20 है। अब आपको इसको काटना है, यानी कि लोवेस्ट करना है। लोवेस्ट का मतलब होता है आपको ऐसा नंबर देखना होगा जो, जैसे 16 है, ये 2 से कटता है कि नहीं, 2 से कटता है ना। 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16, और 2 के टेबल में 20 भी आता है। तो 2 से कट रहा है ये से, तो काटो। 2 से कितनी बार में कटेगा ये, 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16 होता है, 8 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 8 लिख दो। ये बताओ 2 से कितनी बार में कटेगा, 10 जा कटेगा, 2 10 जा 20। अब बात समझ में आएगी। अब 2 से कट गया, ये देखो ये 2 से कट रहा है, अभी भी कट रहा है, अभी भी कट रहा है ना 2 से, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 हो गया। ये देखो ये भी 2 से कट रहा है। हमेशा एक ही नंबर से काटना, ऐसा मत करना नालायकों, ऊपर 2 से काट दिया और नीचे 5 से काट दिया। ऐसा नहीं करना, एक ही नंबर से काटना है। अगर काट रहे हो 2 से तो ऊपर भी 2 से काटोगे और नीचे भी 2 से काटोगे। आंसर आया है सर, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड और रिड्यूस, इट इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या ये ही सही उत्तर है, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड बेटा, मुझे बेहद खुशी हो रही है बताकर कि आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। ये लोवेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ऐसा पता है। 51/68 44 नहीं 4/5। तो कुमार जो लोग हैं वो इसको लगाओ, उनका चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, जिसको नहीं आता वो इधर ध्यान दे। आपका कैमरा नहीं खुला है। हेलो, सब मेरा खुला है, कैमरा भी खुला है। 1 मिनट बंद करके चेक करिए।
जाएगा। जिसका आंसर आएगा 3/4 इसका सही आंसर होगा। 3/4 इसका सही होगा बेटा शिवांग। अब इसका मतलब तुम्हें नहीं आता, इधर ध्यान दो, समझ गया? इधर देखो, ये 2 से कट रहा है, ए 2 4 जा 8 कटा, अब ये भी 2 से कट रहा है, हमेशा एक ही नंबर से काटना, तो 2 5 जा। आप समझ आया? अब ये देखो नंबर, ये 2 से कट रहा है, 4 तो 2 से कटता है ना, 2 4 जा 8, ए सॉरी 2 2 जा 4, क्या ये 5 2 से कटता है? आराध्या, क्या 5 2 से कटता है? क्या नहीं कटता है? अच्छा, अब ये 4/5 आया है, अब ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये क्या हो गया, लोवेस्ट फॉर्म में हो गया। देखो 5 बन जा, 5 5 से कटता है 5, लेकिन 4 थोड़ी ना कटता है 5 से। समझ में आया? लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा आराध्या बेटा, आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, आराध्या, व्योम, रंजीत, तान्या, क्या आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है? यस और नो, यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। ये जो आपने 4/5 लिखा है वो फर्स्ट वाले का, मतलब इधर वाले 16/20 का है। हाँ बेटा, ये नहीं समझ में आया। वेरी गुड रंजीत, समझ में आ रहा है, व्योम को समझ में आ रहा है, आराध्या आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। बेटा तान्या तुम्हें क्या समझ में नहीं आया है? टू, जैसे कि अगर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 नहीं लिखेंगे, जिससे करेंगे जैसे कि 8 से करा तो 8 लिखेंगे। जिससे करेंगे वो नहीं लिखना है, जितनी बार कर रहे हो वो लिखना है। ठीक। जैसे इसको 16 से काटा, ये है 16 से काट रहे हैं। दोबारा समझो सभी लोग, दोबारा समझो, दोबारा, इसको भी डाउट है। देखो 16/20 है, अब ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, अब 2 से काटो, काटो, अब कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा, 8 बार में आता है, 2 8 जा 16, देखो 2 8 जा 16, 8 बार में आता है, तो जितनी बार में आता है वो आंसर लिखा यहाँ पे जाएगा। अब ये देखो 2 10 जा 20 कितनी बार में आता है? 10 जा में 20 आता है, तो जितनी बार में जा रहा है उतना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये देखो 2 4 जा में कट जाएगा, 4 जा रहा है, अब ये देखो 2 कितनी बार में आएगा? 10 5 में आएगा, अब ये 4/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस। अच्छा, आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सबको समझ में आया? यस और नो चैट बॉक्स में लिखो यस। जो पढ़ाया आज वो सब समझ में आया? सिंपलेस्ट फॉर्म करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, हर एक चीज समझ में आ गई ना? मेरी बात आप लोगों से बस इतनी है कि आज की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब कल की क्लास में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म के अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कल। ये होमवर्क नोट करो, होमवर्क HW, सभी लोग नोट करेंगे, HW नोट करो सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? एटीन अपॉन 24। दूसरा क्वेश्चन 28/42। और तीसरा क्वेश्चन 15/20। चौथा क्वेश्चन 36/81। ये सभी लोग करके आएंगे और कल हम इन वाले क्वेश्चन को समझाएंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा सभी लोग लगाना, और जिससे ना लगे फिर वो हमसे कल पूछना। इनसे करना क्या है, लोएस्ट फॉर्म में? हाँ, यहाँ पे लिख देते लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, इसको लोवेस्ट फॉर्म में बनाओ।
जिसका नोट हो जाए होमवर्क वो डन कर दे। डन करें सभी लोग, जिसका नोट हो जाए। शिवांग नोट हो जाए तो डन करो। नोट होता जाए तो डन करते जाइए, नोट होता जाए तो डन करते जाइए। आराध्या का भी हो गया। शिवांग तुम्हारा डन हुआ नहीं अभी, रंजीत का हो गया। व्योम डन करो। शिवांग डन कीजिए। डन हुआ एक लोगों का और हुआ भाई, व्योम का डन हो गया, डन हो गया। शिवांग का डन नहीं हुआ अभी, डन हो गया। वेरी गुड, सभी बच्चों का डन हो गया, वेरी गुड। तो बेटा आज की क्लास के जो पढ़ाया बहुत आज की क्लास में, और कल हम लोग सीखेंगे और आगे कैसे जबरन आ रही है। सभी लोगों को अच्छी लगी आज की क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे और आगे से। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। और शाम को 7:10 पे ही बाय, नमस्ते सर। बाय, नमस्ते। बाय बाय।